चीन ताइवान के बीच छिड़ गई जंग। ड्रैगन के फाइटर जेट ताइवान में घुसे। अमेरिका ने चीन को दे दी है चेतावनी, ताइवान को छुआ भी तो कर देंगे राख। दोस्तों, चीन ताइवान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। चीन ताइवान को बर्बाद करने की धमकी देता है, लेकिन इस वक्त दुनिया में कुछ ऐसा खेल चल रहा है कि किसी को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी है। चीन की बढ़ती ताकत और सुपर पावर बनने की तमन्ना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन कई बार सुपर पावर को चैलेंज दे चुका है। इनडायरेक्टली उसने अमेरिका का नुकसान भी किया है। माना यह भी जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन ने ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने, स्पेशली अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए बनाया था। सुपर पावर अमेरिका चीन से बदला लेने और उसको सबक सिखाने के लिए बेताब है। वो चीन के हर दुश्मन को अपना समर्थन दे रहा है। यही वजह है कि वो ताइवान के साथ भी खड़ा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ताइवान और चीन के बीच विवाद किस बात को लेकर है? आखिर क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं? चीन क्यों ताइवान पर हमला करने को बेताब रहता है? तो दोस्तों, असल में चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। चीन का लक्ष्य ताइवान को चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर करना है। ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत 1949 से शुरू हुई थी, जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया और हार के बाद सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को भागना पड़ा। कुओमितांग पार्टी के सदस्यों को ताइवान में जाकर शरण लेनी पड़ी और वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और उसी वक्त से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान के लोग अपने को आजाद मुल्क मानते हैं। अब ये सवाल उठता है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन क्यों करता है? सुपर पावर को इस विवाद में क्या है इंटरेस्ट? तो दोस्तों, वैसे तो अमेरिका ताइवान का लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर समर्थन करता है, लेकिन इसके पीछे केवल यही वजह नहीं है। दक्षिण पूर्वी चीन के तट के करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान स्थित है और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को प्रभावित करेगा और इसीलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका AUKUS का समझौता भी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाता है। साथ ही ताइवान के इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। उनका ये ताइवान दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन को पेलोसी का ताइवान दौरा रास नहीं आ रहा है और उसने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि पेलोसी ने वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित अपने ओपिनियन पीस में कहा कि अमेरिकी नेता निरंकुश ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पेलोसी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में चीन के साथ खड़े नहीं रह सकते जब वो ताइवान और लोकतंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। हमने ऐसे समय में दौरा किया है जब पूरी दुनिया निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच संघर्ष कर रही है। ताइवान का दौरा कर हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और ये दोहराते हैं कि ताइवान और सभी लोकतंत्र की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, पेलोसी का यह दौरा ताइवान के लिए अमेरिकी स्टैंड को क्लियर करता है। इससे साफ हो गया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच भयंकर तनातनी के बीच अमेरिका के इस एक्शन से ड्रैगन बेहद गुस्से में है। उसने कुछ ऐसा ऐलान किया है कि दुनिया एक भयंकर धमाके के लिए तैयार हो गई है। क्या दुनिया फिर से विश्व युद्ध की आग में झुलसने जा रही है? अगर ताइवान पर अमेरिका चीन उलझे तो क्या होंगे हालात? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं, जिसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चीन ताइवान युद्ध हुआ तो मचेगी तबाही। मोदी ने नहीं खोले पत्ते, गिड़गिड़ा रहे जिनपिंग। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी की वापसी के चंद घंटे बाद ताइवान में चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की है। चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने एक साथ ताइवानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इनमें 16 रूस में बने सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान थे। घुसपैठ की खबरें मिलते ही ताइवानी वायुसेना सतर्क हो गई। चीनी विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स को तुरंत रवाना किया। ताइवान ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। नैन्सी पेलोसी की ताइपे की यात्रा के बाद चीन ने बुधवार को कहा कि वो एक चीन नीति का उल्लंघन करने को लेकर अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कठोर और प्रभावी जवाबी कदम उठाएगा।
ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठ करने वाले चीनी विमानों में 6 J-11 लड़ाकू विमान, 5 J-16 लड़ाकू विमान और 16 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान थे। चीन के ये विमान अलग अलग दिशाओं से ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने को घुसते हैं। इन विमानों के जवाब में ताइवान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को तुरंत एयरबॉर्न कर दिया। पहले से भी ताइवान के कई लड़ाकू विमान हवा में मौजूद थे। रेडियो पर धमकी दिए जाने और ताइवानी लड़ाकू विमानों को आता देख चीन के विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में भाग गए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम वही करेंगे जो हमने कहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। चुनयिंग चीन की सहायक विदेश मंत्री भी हैं। पूछे जाने पर कि क्या चीन अमेरिकी नेता पेलोसी के साथ साथ राष्ट्रपति साई इंग वेन जैसे ताइवानी नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, चुनयिंग ने कहा, हम वही करेंगे जो हमने कहा है। ये उपाय कठोर, प्रभावी और मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। अमेरिका ताइवान के साथ होगा, इसके साथ ही दुनिया के वो तमाम देश जो चीन के खिलाफ हैं, वो इस विवाद में ताइवान का साथ देंगे। इस तरह विश्व युद्ध की पूरी संभावना बन जाएगी। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में बढ़ी हुई महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। असल में पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। और इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। जाहिर है कि युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हथियारों आदि उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा और पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नई मुसीबत पैदा हो जाएगी। इस संघर्ष में चीन की हालत भी बेहद खराब हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार इस साल जून में चीन ने अमेरिका को $55.97 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। चीन के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हांगकांग है। इसी तरह जापान तीसरे, वियतनाम चौथे, भारत 5वें, जर्मनी 6ठे, नीदरलैंड 7वें, मलेशिया 8वें, ताइवान 9वें और थाईलैंड 10वें स्थान पर है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो टॉप 10 में से ज्यादातर देशों को चीन का निर्यात ठप हो जाएगा। कोरोना महामारी की मार से अब तक नहीं उबर पाई चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद त्रासदी साबित होगा। इस पूरे मामले में एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के वक्त की तरह ही दोनों पक्ष भारत को अपने साथ लेने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि भारत का रुख इस मामले में बहुत कुछ डिसाइड करेगा। आखिर भारत को लेकर चीन ने क्या कहा है और भारत ने अपने जानी दुश्मन पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने इस पूरे प्रकरण में भारत को भी घसीटने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा गया है कि एक चीन की नीति को भारत समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। भारत ने इस मसले पर आधिकारिक तौर पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, परंतु सच्चाई ये भी है कि भारत ने पिछले लगभग एक दशक से एक चीन की नीति पर भी रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद जारी होने वाले बयान में भी अब एक चीन की नीति का भारत जिक्र नहीं करता है। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना की घुसपैठ के बाद भारत पर दबाव है कि वो ताइवान पर अपनी नीति बदले। उस वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने बधाई संदेश भेजा था। इस पर चीन ने आपत्ति जताई थी। तब ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था, भारत और ताइवान मिलकर चीन को बोल रहे हैं कि पूरी लद्दाख से भाग जाए। तो दोस्तों, अगर ताइवान और चीन की जंग होती है तो भारत चीन सीमा विवाद की स्थिति में काफी बदलाव होगा। इसे नकारा नहीं जा सकता है। वहीं इस मामले में आप भारत सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।